भारत में हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहां आंगनवाड़ी भर्ती के लिए भारत के किसी भी राज्य का इंसान फॉर्म फिल कर सकता है, बशर्ते बस उस पर हिंदी आनी चाहिए। बात करें हरियाणा वालों के लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, या हरियाणा से अलग सभी राज्यों के लिए हरियाणा में आई है आंगनवाड़ी की भर्ती। अब आपको ये नौकरी मिलेगी कैसे? जानकारी तो आपने पता नहीं किसी से ली हो या ना ली हो, पर मसला है कि नौकरी मिलेगी कैसे। तो मैं आपको यही बताऊंगा, जानकारी को पूरा देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो ना, तो मैं गौरव शर्मा आपको छोटी से छोटी और बारीक से बारीक जानकारी देता हूं, जिससे आपको नौकरी मिल पाए। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक कर दीजिए इस वीडियो को लाइक। तो चलिए चलते हैं इस आंगनवाड़ी की नई भर्ती पर। खुश हो जाइए, बहुत बड़ी खुशखबरी है भैया। 4 हरियाणा की आंगनवाड़ी भर्ती 2025 पद बता देता हूं। इसमें टोटल पद हैं आपके 7100 प्लस। नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि भैया जब भी कोई ऐसी बड़ी बात आएगी हमको पद बढ़ाने पड़ेंगे तो बढ़ा देंगे। एज क्या रहने वाली है? तो भैया एज 18 से 44 साल है। एससी और एसटी को 5 साल और ओबीसी को मिलेगी 3 साल की छूट। जो लेडीज विधवा हैं, दिव्यांग और एसिड अटैक वाली, या जो भी लेडीज किसी ना किसी विपदा से परेशान है, उनको मिलेगी भैया एज में 5 साल की अतिरिक्त छूट। इसके बाद एज में तो छूट मिलेगी। अब बात करते हैं दरअसल पद किस प्रकार से बटे हैं आपके। सबसे पहले हेल्पर। हेल्पर के लिए आप 8th क्लास पास होने चाहिए, सिर्फ 8th क्लास। और इस हेल्पर में जो पद हैं आपके 4439 हैं। और वर्कर इसके लिए है आपके 2549। और इस वर्कर के लिए आप 10th क्लास पास होने चाहिए, मात्र 10वीं क्लास। बात करते हैं तीसरी भर्ती की, सुपरवाइजर। इस सुपरवाइजर में 118। ध्यान से समझिएगा, सुपरवाइजर की भर्ती को पहले लिया जा रहा था सीईटी में, लेकिन बाद में सरकार के कुछ नुमाइंदों ने सीईटी से इस सुपरवाइजर की भर्ती को बाहर कर दिया, क्योंकि जो इसमें पद है ना वो है इसमें 118, यानी कि कम। जिसके कारण अब आपको किसी भी यूट्यूब टीचर ने नहीं बताया होगा कि सुपरवाइजर की जो भर्ती है 118 पद से संबंधित, इसको सीईटी से बिल्कुल बाहर कर दिया गया है। अब आपके दिमाग में सवाल चल रहा है कि सर इन तीनों भर्तियों का एग्जाम होगा क्या? तो मैं आपको बता दूं, कोई भी एग्जाम नहीं है, सीधी डायरेक्ट भर्ती है। मैंने शुरुआत में कहा था आपसे, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं आपको यह भी बता दूंगा कि ये नौकरी मिलेगी कैसे। और फिर कह रहा हूं, अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर मिलती है आपको प्रामाणिक जानकारी। ये भर्तियां होंगी भैया बिना एग्जाम के और सिर्फ इंटरव्यू पर आधारित। और इंटरव्यू में भी आपसे आपका काम पूछा जाएगा, इससे अलग। अब इंटरव्यू में जो आपके एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे उनको और देख लीजिए। सबसे पहले अगर आपने एनटीटी कर रखी है, इसके 5 मार्क्स है भैया। आपने ECCE कर रखी है, तब भी आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने कोई सोशल वर्क किया है, उसके भी आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने कोई पहले आशा वर्कर के रूप में काम किया है और आप किन्हीं कारणों से हट गई, परिस्थितियों के कारण हट गई, तो आशा वर्कर के आपको मिलेंगे 5 मार्क्स। ये है इस भर्ती का सिलेक्शन प्रोसीजर, आपको किसी ने भी नहीं बताया होगा। अब बात करते हैं सर सामाजिक काम क्या होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अस्पताल के द्वारा, सर किसी अस्पताल के द्वारा आपने कोई वैक्सीन पिलाई हो, रेड क्रॉस के थ्रू कोई काम किया हो, या आपने कोरोना काल में कोई किसी को वैक्सीन या कोई सामाजिक काम किया हो, उससे संबंधित अगर आपके पास कोई छोटा सा सर्टिफिकेट भी है, तब भी आपको ये सोशल वर्क के 5 नंबर मिलेंगे। ये नंबर आपको बता दूं सिलेक्शन करवाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, जो ये सारी सुविधाएं हैं, ऐसा नहीं है कि हरियाणा वालों को मिलेंगी, प्रत्येक राज्य के लोगों को मिलेंगी जो भी अप्लाई करेगा। आपको बता दूं, हरियाणा से अलग ऐसा कोई भी राज्य नहीं है जो दूसरे राज्यों की आंगनवाड़ी महिलाओं को लगाता हो।
हरियाणा में अभी भी ऐसे बहुत सारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं जो हमारे हरियाणा की नहीं है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और भी कई जगह हैं, मध्य प्रदेश। अब इससे अलग आपको एक बात और बता देता हूं, ये नंबर तो आपके है ही है। अब बात करें हेल्पर की। हेल्पर में जो आपने 8th क्लास पास किए ना, तो 8th क्लास की परसेंटेज के अनुसार प्लस में ये जो आपके मार्क्स हैं ये भी जोड़े जाएंगे। जब आपकी मेरिट बनेगी, उस मेरिट के बाद फिर आपका होगा इंटरव्यू। असली प्रोसीजर इंटरव्यू है। वही प्रोसीजर आपका सेम टू सेम वर्कर के साथ रहने वाला है। यहां पर भी आपके 10th की परसेंटेज देखी जाएगी, प्लस में जो भी आपके एक्स्ट्रा करिकुलम के मार्क्स हैं वो, और यही प्रोसीजर रहने वाला है आपकी सुपरवाइजर की भर्ती का। ध्यान दीजिएगा, आपको मैं फिर बता देता हूं, ये 118 है सुपरवाइजर की जो भर्ती है, ये सीईटी से बाहर है, सीईटी के अंदर नहीं है। इसमें भी डायरेक्ट इंटरव्यू है। आपको बता देता हूं पहले क्या हुआ था। 2020 में एक भर्ती हुई थी भैया आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए, तो उसमें जो हेल्पर थे ना 1047 और वर्कर थे उस भर्ती में 860। सेम प्रोसीजर यही था, और अभी भी नोटिफिकेशन में भी यही है कि कोई भी किसी भी प्रकार का एग्जाम नहीं है। बेफिक्र होके आप इंटरव्यू की तैयारी कर लीजिए, जैक जुगाड़ का काम कर लीजिए। और आपको बता दूं, अभी तक किसी भी आंगनवाड़ी भर्ती में कोई एग्जाम नहीं हुआ, चाहे वो हरियाणा की हो, मध्य प्रदेश की हो या आपकी हो राजस्थान की। अब से पहले राजस्थान में एक आंगनवाड़ी भर्ती हुई थी लगभग 15,000 पोस्टों पे, विभिन्न जिलों के हिसाब से। तो किसी भी प्रकार का कोई एग्जाम नहीं हुआ था। सोशल वर्क प्लस एनटीटी प्लस ECCE इस तरीके के डिप्लोमा डिग्री वगैरह आपको मांगे गए थे। ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास ये हैं और बिल्कुल प्रमाणिक हैं तो आप अप्लाई कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, फेक ना हो। अगर आपके पास कोई फेक सर्टिफिकेट है और प्रमाणिक नहीं है और दिल्ली सरकार या हरियाणा सरकार से प्रमाणित नहीं है, तो भैया बिल्कुल मत करना, वरना आपको हो सकती है जेल। अभी भी आपको किसी ने इन भर्तियों की सैलरी नहीं बताई होगी, तो आपको बता दूं, हेल्पर की जो सैलरी मिलेगी भैया वो मिलेगी लगभग 16,890 रुपए, और जो वर्कर की सैलरी रहने वाली है 22,000 के समथिंग आपकी सैलरी रहने वाली है नए 8वें वेतन आयोग के अनुसार। और इसी में आपकी सुपरवाइजर की रहने वाली है भैया आपकी 28,000 से लेकर 32,000 तक। ये है सैलरी, क्योंकि आपको अभी तक किसी भी यूट्यूब टीचर ने इस चीज की जानकारी नहीं दी होगी। तो भैया मैं फिर कह रहा हूं, यहां पर मिलती है आपको बिल्कुल प्रमाणिक जानकारी, छोटी से छोटी, बारीक से बारीक। अब बात करते हैं सर, ये भर्ती होगी कब। इस भर्ती को बिल्कुल मंजूरी मिल चुकी है और ये भर्ती होगी भैया अगले आने वाले 2 महीनों के अंदर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बिल्कुल अब से कुछ ही घंटे पहले घोषणा की है। हालांकि अखबार में तो ये नोटिफिकेशन बहुत पहले का आया हुआ है, पर अब मात्र 2 महीनों के अंदर इस आंगनवाड़ी की भर्ती को पूरा करने का काम किया जाएगा, क्योंकि फिलहाल की डेट में सरकारी अस्पतालों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, हेल्पर और सुपरवाइजर की बहुत बड़ी कमी देखने को मिली है, जिसके कारण ये भर्ती 2 महीनों के अंदर कराई जानी है। तो आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं या जो भी चीज हैं आप उनको बनवा लीजिए। ध्यान दीजिएगा, आपके पास डोमिसाइल किसी भी कीमत पर होना चाहिए और लेटेस्ट कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अभी हाल ही में सीईटी में जनवरी के बाद यानी कि अप्रैल के आसपास नए कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल मांगे गए हैं, तो आप भी अपने नए कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल बनवा लीजिए। मैं आपका गौरव शर्मा सदैव आपके साथ। भैया कोई डाउट हो कमेंट में बताना, मैं आपको हर जानकारी बिल्कुल प्रमाणिक देता हूं। अब बात करते हैं इस भर्ती के नोटिफिकेशन की, तो भैया वो आपको मिलेगा कैसे। आप @ADVISC44 इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपके पास जितनी भी भर्ती हैं और जितनी भी आपकी सरकारी योजनाएं उनके नोटिफिकेशन प्रॉपर तरीके से आपके पास आ सकें, और आपके पास किसी भी भर्ती का फॉर्म हो ऑफलाइन वो भी आपके पास आ सके। बस आप इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पर जरूर शेयर करें। मैं आपका गौरव शर्मा सदैव आपके साथ हूं। भैया अपने प्यार और अपनी सपोर्ट को मुझ पर ऐसे ही बनाए रखें। नमस्कार।